और मेरा यही है, एनआरसी में हम देख चुके हैं, ये दूसरा जो है एनआरसी टाइप ही जो है इसको उठाना, क्योंकि वजह क्या है, कल से शुरू किए वो, देवल में घंटी बज रही थी, पुलिस नोटिस दी, पुलिस करी सो गलत, आवाज को क्या, सीधे बैल को मारे तो डाया बैल अवसार होता। अब मंदिर की आवाज को नोटिस देने वाले मस्जिद को छोड़ दी, उनको दिए, इनको किए नहीं दिए। अब ये शुरू होता, अज़ान बंद करो, आवाज बंद करो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बोर्ड है। ये इलेक्शन के करीब जो है छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से कर रही। अब हुकूमत जो है बम्बई से बातचीत करते इस टाइम को लगा वो मजबूर है। उनको एक तरफ से हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ से संघ परिवार का एजेंडा, इस दो के बीच में फंसे थे। लेकिन येडियुरप्पा भी उसी तरह फंसे थे, वो चला लेके आए। तो आज बसराज बोम्माई से भी मेरी मुलाकात हुई, सरासर तफसीलन जो है मुलाकात करके उससे भी मैं बोला हूँ भी मसला बिगड़ने मत दो। सवाल सिंपल है, कभी भी हिजाब 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 हिजाब, हमारे लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजाब का माना क्या, पल्लो, बुरखा अलग है, हिजाब अलग है। सर का पल्लो अलग है, बुरखा अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी इज्जतदार औरत है बगैर पल्लो के नहीं है। हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, इंदिरा गांधी रहो, प्रतिभा पाटिल रहो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा, पर्दा सर पे डाल के जंग लड़े। पर्दा नको बोलते क्या, बुरखा कॉलेज के बाहर खोल कर रखो है, ठीक है। जब कॉलेज के अंदर गए तो सर के ऊपर पल्लो नको कर की बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ओरिजिनल कोर्ट के सामने भी यही उठना था, हिजाब हिजाब, वो कल मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम कल्चर। इंदिरा गांधी पल्लो डाली, मुस्लिम कल्चर क्या? कित्तूर चन्नम्मा पर्दा डाली सर पे, मुस्लिम कल्चर क्या? इट इज नॉट ए मुस्लिम, औरत की लाज है वो। सर पर पल्ला जो है औरत की लाज है। तो औरत को बगैर लाज के फिरो बोल के कौन गवर्नमेंट बोलती, कौन कोर्ट बोलता? तो मेरी दरख्वास्त यही है कि अभी फॉरेन एडवोकेट जो है हाई कोर्ट के अंदर इंटीरियम एप्लीकेशन डाल के द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड बुरखा, द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड पर्दा, व्हाट इज पर्दा, व्हाट इज हिजाब, ये फर्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन जजेस को पता है क्या, ये चीज जो है उठाना जरूरी है। तो इसलिए मैं रियासत के पूरे अवाम को कहता हूं, हिजाब का नामिश मत लो। सिर के ऊपर पल्ला नको कर रही, सिर के ऊपर पर्दा नको कर रही, क्या करना है हमें, ये सुनो, उठाओ। ये अगर उठे, कोई हिंदू भी जो है आपको खिलाफ नहीं करता। तली ಮೇಲೆ ಶರ್ಗ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವನ ಹೇಳ್ದ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಕರೀರಿ, पूरा स्वाम्या गिमिया तुम्हारे पीछे पड़ते। नंबर 1। नंबर 2, यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं। तुम्हारा क्या है, सलवार कमीज दुपट्टा, तुम्हें खांधे पर डालती, हमें सर पर डालती, बहुत फर्क होता है। तो इसे लड़ाया गए को, अगर तुम्हें दुपट्टा है खांधे पर डालने के बजाय सर पे डाल लेते, अलो करो तुम्हें। इसे कोर्ट, कौन सा कोर्ट नको कर बोलता? वो जात मालूम होती, अब नाम से नहीं मालूम होती क्या? अब कॉलेज में अटेंडेंस पुकारते इस टाइम पर फातिमा बी, वनजाक्षी, मीनाक्षी, जहीरा बेगम। अब क्लास में ये कथा अनाकर को नामा भी अलग रख लेना। अरे बेवकूफ आई, तुम्हारा धर्म आइडेंटिफाई होता, फिर नाम आता धर्म क्या छे? फातिमा हाजिर हो सर तो मालूम नहीं मुसलमान नहीं कर को, जहरा भी हाजिर हो मालूम नहीं मुसलमान को, मंजुला लक्ष्मी मालूम नहीं हिंदू के। अरे बेवकूफा तुम्हें, क्लास में सो बच्चों को इसकी फिक्र नहीं है, बाहर जो है जो काम नहीं सो बैठे सियासतदान उनको इसकी फिक्र है कि भाई ये कर रहे। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा इन्हों कोशिश कर रहे। गो हत्या उनकी अम्मा फेल हो गई, बस स्टैंड में गया ज्यादा हो गए, वो चला नहीं। राम मंदिर किस्सा खत्म होगा, कोई अब ये दुपट्टा देखे, ये भी बहुत जोर से पकड़ता, गाँव में दंगे होते कहीं, कौन भी वो शाला डालने तैयार नहीं।
काबी क्या शाल वो भगवा शाल है। अरे बेवकूफ मेरे बेटा वो जाफरानी शाह ख्वाजा बंदन आवाज चिश्तिया का निशान वो। अब तुम्हें वो डाल ले फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे फकीरा डालती वो हमारे फकीरा डाल रहे सो चिश्तिया का तुम्हें डाल रही, बड़ी इज्जत की बात है। सब हमला भी दो वो, हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं क्योंकि चिश्तिया का रंग है वो, वही रंग चिश्तिया सिलसिले का रंग है, केसरी शाल केसरी हो। अब उन्हें वो देख होद्रे अजमेर दा होद्रे इधे बाउटाई थे नमदे इतना लगा हमारा निशान है वो, चिश्तिया सिलसिले का गौसिया का हरिया है, चिश्तिया का है भगवान झंडा निशान है। तो इसलिए रिफाया का काला है, हर एक सिलसिला का एक एक निशान है। तो खादिया का हरिया है। तो तुम्हें ये भगवा डालने जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना इसे तुम्हें नंगे तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहनने कहे तो भी हमना परवाह नहीं। हमें अब जैन के स्वामी नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं, उनका धर्म ठीक है तुम्हें मान ले गए। अब तुम्हें वहां देवदासियां मना रही, हमें क्या तो बोले, तुम्हारी आबरू तुम्हें नहीं, तुम्हें बने देवदास हमें क्या करी। हमें हमारे में जो है हया आबरू पर्दा हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा को रखना चाहती है, ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना या तो मर्द देखना, इसके अलावा कौन भी नहीं देखना, ये हमारा कानून। तो उसमें है तुमना की फिक्र रहे, मेरे बेटी हिजाब डालने से तुमना तकलीफ क्या हो रही है, बोलो ना। आइडेंटिटी मालूम होता है, आइडेंटिटी नाम से रियासत के अंदर जो है हालात सुधरने के औकात कम लग रहे, क्योंकि हिजाब का मसला जो है पीयूसी तक था और बदकिस्मती से चंद उलमा जो है इसके खिलाफ जो है ये मसले को बिगाड़ दिए, पहले ठीक कर सकते थे। चंद उलमा की राय है और चंद उलमा की राय जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, हमको कोई भी इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी उलमा से अपील है कि इस मामले में ये एक राय बनाए। ये उलमा कोई कह रहे थे ना भी कोई एक चीज़ खराब है, अगर छोटी खराबी है तो बड़ी खराबी को रोकने के लिए छोटी खराबी को अपना सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया में एक चल रहा है क्लिप, एक वो मौलाना कौन क्या कर को मुझे मालूम नहीं। तो छोटी खराबी का इसका मतलब क्या, बड़ी खराबी क्या। तो इसलिए मैं मेरे शरीयत से मेरे दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर जो है वजाहत दे। और मेरी आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई, वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है पीयूसी कॉलेज की हद तक है। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई, कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गाँव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना है, ये पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ, शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है। शरीयत तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अक़लियती कौम का मामला है। तो हमना किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछते क्या, मट्टी डालते टेम्पो कैसा मट्टी डालना पार्टी को पूछते क्या। 1400 साल पहले फैसला हो गया है,
दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्टी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी पूछने की, हमने उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करे, फ़ौरन घर को आए, हमें राब्ता करें, हमें सुनाएं। हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज डीजी सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबको हिदायत दिया है, कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है, वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस मुदाखलत मत करे। आज जो है वो डीजी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं।